हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की शुभकामनाएं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है संजय का शाइना बनने का क्रॉस ड्रेसिंग सफ़र, और यह कहानी का तीसरा भाग है। रोहित कमरे में आया। रोहित के हाथों में कुछ था। जब मैंने रोहित के हाथों की तरफ देखा तो मेरा मन खुशी से भर आया। आप सब भी सोच रही होंगी कि अभी तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत डरी हुई थी और रोहित के आने की आहट से और ज़्यादा डर से सहम गई थी, पर अब मैं कह रही हूँ कि खुशी से मेरा मन भर आया। बताती हूँ। रोहित के हाथों में मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत को पूरी करने वाला सामान था। रोहित के हाथों में जो सामान था वह मेरी सबसे पसंदीदा चीज़ थी। रोहित के हाथों में एक साड़ी, साड़ी के साथ का ब्लाउज और पेटीकोट था, और कुछ श्रृंगार करने की चीज़ें जैसे चूड़ियाँ, पायलियाँ, बिंदी, लिपस्टिक थी। यह सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी, पर रोहित इन्हें मेरे सामने इस तरह से क्यों ला रहा था, यह मेरी समझ से बाहर था। रोहित ने तुरंत मुझे हुक्म देते हुए कहा कि जाओ, जल्दी से यह साड़ी पहनकर आ जाओ। मैंने हैरानी भरे भाव से रोहित की तरफ देखा। मैंने रोहित से बोला कि यह सब क्या मजाक लगा रखा है। मैं एक लड़का हूँ और तुम यह जानते हो, फिर तुम कैसे मुझे यह सब पहनकर आने को कह रहे हो। मैंने यह बात रोहित से चिल्लाकर बोली थी, पर सच बताती हूँ मेरी बहनों, रोहित जो साड़ी, साड़ी के साथ का ब्लाउज और पेटीकोट, साड़ी के साथ की मिलती जुलती रंग बिरंगी चूड़ियाँ, पायल, लिपस्टिक, बिंदिया, इतना कुछ लाया था, मेरा मन और ध्यान इन सब चीज़ों से हट ही नहीं पा रहा था। साड़ी का रंग और साड़ी के ब्लाउज का डिज़ाइन मेरे दिमाग में पूरी तरह से छा गया था। साड़ी का रंग गहरे लाल रंग का था और उसके साथ का ब्लाउज लेटेस्ट डिज़ाइन में डोरी वाला ब्लाउज था। वह तो रोहित मेरे सामने था। अगर मैं इस कमरे में अकेले होती तो मैं तुरंत ही बिना देर लगाए इस साड़ी ब्लाउज़ को पहन लेती। रोहित ने मेरी बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बोला कि अगर तुम एक लड़के हो तो आज कॉलेज में तुम्हारे स्वेटर के नीचे क्या था? किस शौक के कारण तुम वह सब पहन कर आई थी? कॉलेज की बात फिर से मेरे सामने आने पर मैं एक बार फिर सहम गई। मैंने रोहित के सामने बहुत बहाने बनाने की कोशिश की, पर रोहित के सामने मेरा एक भी बहाना काम नहीं आ रहा था। रोहित के पास मेरे हर बहाने की काट थी। बहुत बनाने के बाद मैं समझ गई थी कि रोहित को अब मैं और बहाने नहीं बना पाऊंगी। तब मैंने फैसला किया कि मैं रोहित को अपने बारे में सब बता दूंगी। मैंने रोहित को बताना शुरू किया कि मैं बचपन से ही
अपनी उम्र के लड़कों से बहुत अलग हूँ। मुझे बचपन से ही अपनी बहनों की तरह मेकअप करना, उनकी तरह के कपड़े पहनना पसंद है और अपने कमरे में अकेले में मैं यह सब करती भी हूँ। अब मुझे रोहित से किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। जिस सच का रोहित के सामने आने का मुझे डर था, वह सच अब मैं रोहित को बता चुकी थी। मैंने रोहित को अपने बारे में और बताते हुए बताया कि आज पहली बार मैंने हिम्मत करके घर से बाहर इस तरह की कोशिश की, पर मैं अपनी इस कोशिश में पूरी तरह से असफल हो गई। मुझे इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था कि जो भी बात मैं अपने लिए रोहित को बता रही हूँ, वह रोहित समझ भी पा रहा होगा। मैं तो बस रोहित को अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत की एक एक फीलिंग बताती जा रही थी। मेरी बात पूरी हो जाने के बाद रोहित ने बस एक ही प्रतिक्रिया दी और मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक बार पूरी तरह से तुम्हारे क्रॉस ड्रेसिंग रूप में देखना चाहता हूँ, इसलिए इस साड़ी ब्लाउज़ को दूसरे कमरे में ले जाओ और जल्दी से पूरे साज श्रृंगार के साथ साड़ी पहनकर आओ। मेरा ध्यान एक बार फिर साड़ी ब्लाउज़ और मेरी क्रॉस ड्रेसिंग की तरफ चला गया। इस सुंदर सी साड़ी और लेटेस्ट डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ को पहनने की इच्छा तो मेरी बहुत हो रही थी, पर पहली बार आज मेरी क्रॉस ड्रेसिंग किसी के सामने होने वाली थी। इस बात को लेकर मैं सहज महसूस नहीं कर पा रही थी। हालांकि रोहित अब मेरी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत को लेकर मेरे लिए अनजान नहीं था, पर फिर भी मुझे इस तरह साड़ी ब्लाउज़ पहनकर रोहित के सामने जाने में झिझक महसूस हो रही थी। मैंने रोहित को इस सब के लिए मना किया, पर रोहित मानने को तैयार ही नहीं था। रोहित ने मुझे समझाते हुए कहा कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ऐसा करके तुम्हारी क्रॉस ड्रेसिंग फीलिंग पूरी हो रही है और अब से तुम्हें कभी भी सबसे छुपकर अकेले में अपनी क्रॉस ड्रेसिंग चाहत पूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने रोहित से उसकी कही इस बात का मतलब पूछा तो रोहित बोला, पहले तुम तैयार होकर आओ, तब जाकर मैं तुम्हें इसका मतलब बताऊंगा। अपना क्रॉस ड्रेसिंग राज रोहित के साथ शेयर करने के बाद भी मेरी स्थिति जाल में फंसी एक मछली की तरह ही थी। मैं रोहित को नाराज़ भी नहीं कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा क्रॉस ड्रेसिंग राज इस तरह से और किसी के सामने आए जिस तरह से रोहित के सामने आया था, और फिर वह भी रोहित की तरह मेरे साथ बर्ताव करे। मैंने सारा सामान उठाया और उसको लेकर दूसरे कमरे में जाने लगी। मेरे जाते जाते रोहित बोला कि हो सके तो जल्दी आ जाना। रोहित मुझे मेरे क्रॉस ड्रेसिंग रूप में देखने के लिए बेताब हो रहा था। दूसरे कमरे में जाकर मैं सोचने लगी कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था और क्या जो हो रहा था वह सही था। क्या मैंने रोहित को अपना क्रॉस ड्रेसिंग राज बताकर सही किया? मुझे रोहित के कहे एक एक शब्द फिर से अपने कानों में सुनाई देने लगे। तब मुझे ध्यान आया कि रोहित एक शब्द का बार बार इस्तेमाल मेरे लिए कर रहा था और वह शब्द था क्रॉस ड्रेसिंग। मैं इस शब्द से परिचित थी क्योंकि मैं एक क्रॉस ड्रेसर थी और अकेले में अपने घर वालों से छुप छुप कर अपनी क्रॉस ड्रेसिंग किया करती थी। पर क्या ऐसा व्यक्ति जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में क्रॉस ड्रेसिंग ना की हो, वह इस शब्द क्रॉस ड्रेसिंग से परिचित हो सकता था क्या? मैं सोचने लगी कि रोहित कैसे क्रॉस ड्रेसिंग शब्द से परिचित था। अभी तक मैं अपने बारे में सोच रही थी, अब
रोहित के बारे में सोचने लगी। सबसे पहला सवाल मेरे मन में यह आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोहित भी मेरी ही तरह एक क्रॉस ड्रेसर हो और तभी उसने मेरे क्रॉस ड्रेसिंग चाहत को जान लिया हो। मेरा ध्यान रोहित की आवाज़ से टूटा जब रोहित ने कहा कि तुम इतना समय क्यों लगा रही हो तैयार होने में। प्लीज़ जल्दी तैयार होकर आओ ना। आपका क्या कहना है इस बारे में? कहानी का अगला भाग देखिए 12 अप्रैल 2024 को दोपहर 2:30 पर। आपका अपना नयन भास्कर।